नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। चाहे जान चली जाए गुरुवार को ये 3 काम भूलकर भी मत करना। परिवार हो जाता है बर्बाद, घर में आती है गरीबी कंगाली। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय कि आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरु ग्रह मजबूत रहे, न कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु ग्रह मजबूत रहता है उसकी किस्मत का कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। धन के मामले में उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य में वो व्यक्ति हाथ डालता है वह कार्य निश्चित तौर पे पूरा होता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आता है। आपका गुरु ग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ता है। आपको आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लग जाता है। प्रेम क्रोध के अंदर बदल जाता है। दूसरा ये होता है किसी भी कार्य को आप क्यों न कर लें उस कार्य में आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है। रुपया पैसा अपने जेब के अंदर नहीं टिकता। आप कितना भी रख लो वो खर्च हो जाता है और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर, किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है। इसी वजह से इसका ऐसा प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिखें जय बृहस्पति देव। दोस्तों, गुरु ग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान, मान सम्मान और यश के मामलों में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरु ग्रह कमजोर हो तो फिर समस्याओं का सामना और भी ज़्यादा करना पड़ता है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिला बाल धोती है या अगर आप नाखून, दाढ़ी या फिर बाल बनाते हैं तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा नाराज होता है और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु गुरु ग्रह पर भारी हो जाता है तो देखते ही देखते आपके बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल न धोएं और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीज़ें नहीं करें ताकि आपके जीवन में राहु भारी ना हो। दूसरी चीज़ की बात करें तो गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए उधार देने के लिए आपको बचना चाहिए। गुरुवार के दिन उधार लिया गया और उधार दिया गया दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और लेने वाला दोनों ही कंगाली के चपेट में आ जाते हैं और वो पैसा कभी भी सही समय पर वापस आपके पास नहीं आता और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने से शास्त्रों के अंदर मनाही की गई है। माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं को, वास्तु दोष को और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको उस पानी में समुद्री नमक डली वाला या फिर अपने घर के अंदर जो नमक हम खाने के लिए काम लेते हैं उस नमक को डालकर पोछा लगाना चाहिए ताकि आपको उसका दोष ना मिले, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी जी आपके घर की तरफ खींची चली जाती हैं। उसका उचित परिणाम आपको देखने को मिलता है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या फिर घर के किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा करना साक्षात गुरु को बर्बाद करने के बराबर और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर के बराबर माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिला है तो इनको नीचा दिखाने का या उनको गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपको
इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ हो रहा है कि धन की हानि होती जा रही है, कोई भी कार्य करते समय आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आप चाहते हैं कि उन सारे परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार वाली चीज़ों से काटी गई सब्जी का आप गुरुवार के दिन दान करना चाहिए और खानी भी चाहिए। आपको निश्चित तौर पे फायदा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से राहु का जो क्रूरता प्रभाव आपसे दूर रहता है और आपको गुरु ग्रह की मजबूती का एहसास होने लगता है। इसी तरह अगला एक खास और आप काम कर सकते हैं। घर की जो महिलाएं हैं, गुरुवार के दिन आपको भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे महिलाएं भूलकर न जाए और न ही जल चढ़ाएं, नहीं तो साक्षात बुरी शक्तियों को घर की तरफ आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। विशेष तौर पर महिलाएं तो इस दिन भूलकर भी पीपल के वृक्ष के नीचे न जाए और न ही जल चढ़ाएं। साथ ही साथ पीली वस्तुओं का आप दान करें गुरुवार के दिन। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं गुरुवार का, वो पीली चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे केले का सेवन ना करें। और इस दिन आप हल्दी मिलाकर एक टाइम भोजन तो कर सकते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होती है। कभी भी धन का प्रभाव या धन का लाभ हमेशा तो होता है, कभी भी धन का अभाव नहीं होता आपके जीवन में, गरीबी नहीं आती है। गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं काटना चाहिए और गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करके कुछ दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो गुरु ग्रह नाराज होते हैं और आपके साथ दुर्घटना होने की समस्याएं बढ़ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा बिल्कुल ना करें। और दोस्तों, गुरुवार के दिन आप विशेषकर कुछ ब्राह्मणों को दान करें, संत पुरुषों का दर्शन करें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होती है, कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। घर में चारों दिशाओं से धन का आगमन तेजी से बढ़ता है और माता लक्ष्मी की खिंची चली आती है, भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे मांस मदिरा का सेवन ना करें, अंडे का सेवन, लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं गुरुवार के दिन, नहीं तो भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भगवान विष्णु जी।